नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जब भी हम गेहूं के ऊपर स्प्रे करते हैं खरपतवारनाशक का, वो अब काम नहीं करता, तो उसके क्या कारण हैं। तो एक ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको पता चल सके क्या कारण है जो खरपतवारनाशक है गेहूँ के ऊपर काम नहीं कर रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर बात की जाए गेहूं की, तो आज से अगर हम 70 वर्ष पूर्व की अगर बात करते हैं तो जो गेहूं है हमारा मुख्य अनाज नहीं था, मुख्य खाद्यान्न नहीं था। गेहूं की जगह हम चना, जौ, ज्वार, मक्का इस प्रकार के अनाजों को खाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन 70 वर्ष पूर्व जो हमारे खाद्यान्न है उसकी आपूर्ति कम हो गई, इसलिए हमें विदेशों से गेहूं को इम्पोर्ट करना पड़ा। जब हमने विदेशों से गेहूं को इंपोर्ट किया तो उसके साथ साथ मंडूसी नाम का खरपतवार उसके बीज के साथ इंपोर्ट हो गया और हमारे खेतों के अंदर चला गया। उसके बाद से ही हमारे पूरे भारतवर्ष में मंडूसी नाम का जो खरपतवार है वो फैल गया। उससे पूर्व हमारे भारत में मंडूसी का कोई खरपतवार नहीं था। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ज़्यादा प्रोडक्शन करना था हमें अनाज का, और हमने गेहूं को एक मुख्य अनाज की श्रेणी में अडोप्ट कर लिया था। उसके बाद जो खरपतवार है, सरकार ने परमिशन दे दी कि आप खरपतवारनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आइसोप्रोटोन नाम का एक खरपतवारनाशक है मंडूसी के लिए। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसे यूरिया के अंदर मिलाकर छिंटा देते थे, जिसके काफ़ी सटीक और अच्छे रिजल्ट थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका भी असर बिल्कुल कम हो गया। उसके बाद मेटसल्फुरान आई, सल्फोसल्फुरान आई और अपना क्लोरिनाफोप आई, जिसे हम लीडर टॉपिक और एल्ग्रिप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जितनी भी दवाइयाँ थी उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते थे। लेकिन दोस्तों, पिछले 4 वर्षों से जितने भी ये दवाइयाँ हैं ये भी अब फेल हो चुकी हैं, इनके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इनके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ। अगर सबसे पहले आइसोप्रोटोन की हम बात करते हैं तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी हमारे मंडूसी के पौधे हैं उसके ऊपर आइसोप्रोटोन की रजिस्ट्रेशन पावर बढ़ गई। ठीक उसी प्रकार लीडर टॉपिक की भी रजिस्ट्रेशन पावर बढ़ गई हमारे पौधे के ऊपर। तो उस पौधे के ऊपर जितने भी ये खरपतवारनाशक थे इनका असर खत्म हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए ये आपका मंडूसी का पौधा है, खरपतवार है। अगर बीच में बात करें खरपतवार की, तो हमारी फसलों के साथ साथ जितने भी अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं के अंदर अगर बात करते हैं तो बेल, बथुआ, कंडाई, चुड़ाई, पालक, मेथा, जंगली जई और अपना मंडूसी मुख्य खरपतवार है। दोस्तों, मान लीजिए ये आपका मंडूसी का पौधा है, इसके ऊपर आपने अगर अब की बात करें 3 साल पहले की, तो हमने इसके ऊपर लीडर का स्प्रे कर दिया। आपके खेत के अंदर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए 1000 पौधे हैं मंडूसी के, उसके ऊपर आपने लीडर का स्प्रे कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि आपके 95 से 98% जो पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ पौधे आपके फिर भी रह जाते हैं। उसमें क्या होता है, आप देखने वाली बात यह है, ये आपका वो पौधा है जिसके ऊपर आपने लीडर का स्प्रे किया और ये जला नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ आपके खेत से। दोस्तों, अगर सीधी भाषा में बात करें तो इस पौधे ने लीडर को डाइजेस्ट कर लिया। इस पौधे ने लीडर को डाइजेस्ट करके ये जीवित रह गया। तो यानी कि इसके अंदर जो सहन शक्ति है, वो लीडर की जो सहन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर बात की जाए अगले साल की, अगले साल क्या होता है, इस साल हमारे खेत में मान लीजिए आप 20 पौधे ही रह गए जो लीडर के ऊपर, लीडर का जिनके ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। अगले साल क्या होता है कि जो इन पौधों से बीज तैयार होते हैं वो बीज इतने शक्तिशाली तैयार होते हैं, यानी कि जो ये मदर प्लांट है, जो इसके आगे बच्चे तैयार होंगे, इसकी आगे वाली जो जनरेशन तैयार होगी, उनके ऊपर लीडर का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। क्योंकि 1 साल बाद जो आपके खेत में पौधे तैयार होंगे उसका जो मदर प्लांट था ये वाला, इसने लीडर को डाइजेस्ट कर लिया था, पचा लिया था। अब दोस्तों, आपको क्या करना है ताकि आपके खेत के अंदर जो खरपतवार है ना हो। आप जब भी कोई भी स्प्रे करते हैं, आप लीडर का स्प्रे करते हैं, आप टॉपिक का स्प्रे करते हैं, आप मेट्रीब्यूजन का स्प्रे करते हैं, आपको क्या करना है, आपके खेत के अंदर मान लीजिए 20 पौधे ये रह गए लीडर का, टॉपिक का या मेटसल्फुरान का स्प्रे करने के बाद,
तो आपको क्या करना है, आपको इन पौधे के बीज बनने से पहले इन पौधों को हाथ द्वारा उखाड़ना है, क्योंकि ये वो पौधे हैं जिनके ऊपर इन दवाइयों का असर नहीं हुआ था। इस पौधे ने लीडर टॉपिक मेटसल्फुरान नामक दवाइयों को पचा लिया था, क्योंकि अगर इसका बीज हमारे खेत में तैयार हो गया तो अगली साल उसके ऊपर किसी भी दवाई का असर नहीं होगा। अगर बात की जाए तो एक पौधा जो हमारा मंडूसी का एक पौधा है या गुल्ली डंडा हम जिसे कहते हैं, उसका जो एक पौधा है उसके 72,000 बीज तैयार होते हैं। तो आप अगर बात करते हैं 1 एकड़ के अंदर आपके अगर 200-250 अगर पौधे रह गए मंडूसी के या गुल्ली डंडा आप जिसे कहते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 साल के बाद उसके कितने बीज तैयार होंगे और आपके खेत में रहेंगे वो, और अगली साल वो जर्मिनेट होंगे ही होंगे। तो इसके बचाव के लिए सबसे सटीक जो उपाय है, सबसे पहला जो उपाय है वो आपको ये करना है कि जब भी आप किसी भी खरपतवार नाशक का अपने गेहूं के अंदर स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद जितने भी आपके खरपतवार आपके फसल के अंदर बच जाते हैं, उनके बीज तैयार होने से पूर्व उनको आप हाथ द्वारा उखाड़े ही उखाड़े। एक बार फिर बता देता हूँ, अगली साल जो बीज तैयार होगा उन पौधों का जिनके ऊपर दवाई बेअसर हो गई थी या जिन खरपतवार ने दवाई को पचा लिया था, उनका जो आगे जनरेशन तैयार होगी वो बहुत खतरनाक होगी। यही कारण है कि हमारे जितने भी खरपतवार है गेहूं के अंदर, उनकी रजिस्ट्रेशन पावर बढ़ती जा रही है और सारी की सारी दवाइयाँ बेअसर होती जा रही है। पीछे HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रयोग किया गया था, उसके अंदर खरपतवार को हटाने के लिए अब 2 लीटर पेंडामेथिलीन प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय स्प्रे किया गया, और उसके बाद अवकीरा दवाई का 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया गया। उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। आप खरपतवार नाशक के लिए अगली साल ये भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बीच में ये बात बताता हूँ कि आप ये सोचेंगे कि अब स्प्रे हो चुके हैं तो ये वीडियो किस काम की है। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि जितने भी आपके खेत के अंदर खरपतवार बच गए हैं आप उनको नष्ट अवश्य कर दें उनके बीज बनने से पहले। दोस्तों अगर बात की जाए खरपतवार किन कारणों से होता है, तो सबसे पहला कारण हमने आपको बता दिया। जब हमने विदेशों से गेहूं इंपोर्ट किया था, वहां से जो गुल्ली डंडा या मंडूसी हम जिसे कहते हैं, उसके बीज उस गेहूं के साथ आ गए थे और हमारे पूरे भारतवर्ष में फैल गए थे। सबसे पहला तो कारण यही होता है कि आप जो बीज के साथ आते हैं, मंडूसी का बीज गेहूं के बीज के साथ तो उसके बिजाई के समय आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी आप बीज बोते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। उसके बाद जब भी जहां हम अपने खेत के अंदर पानी लगाते हैं, जो पानी के नाले होते हैं, उनके द्वारा जो हमारे आस पड़ोस के जितने भी खेत हैं उनके बीज भी पानी के साथ हमारे खेत में आ जाते हैं। दोस्तों तीसरा मुख्य कारण क्या है, आज के दिन क्या होता है कि आज के दिन हमें गोबर की जो खाद प्रयोग करते हैं वो कच्चे गोबर की खाद प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि पहले जो अगर साइंटिफिक अगर मेथड की बात की जाए गोबर की खाद बनाने की या ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने की, तो पहले खड्डा खोदने के बाद उसके अंदर गोबर को डाला जाता था और लगभग 1 साल के बाद हमारे जितने किसान भाई है उस गोबर को निकाल कर वो गल सड़कर खाद बन जाती थी और अपने खेत में प्रयोग करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रोड साइड पर ही हमें गोबर डाल देते हैं और वो लगभग 2-3 महीने बाद इकट्ठा होने के बाद हम अपने खेत में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो पशु हैं वो बीज को पचा नहीं पाते और वो बीज उनके गोबर के अंदर चला जाता है और वो गोबर हमें वैसे ही खुले के अंदर डाल देते हैं जिसके अंदर एक खाद बनने की पूरी प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती और न ही उसके अंदर वो टेम्परेचर हो पाता बगैर खड्डे के कारण। अगर आप वो गोबर खड्डे के अंदर अगर आप खाद बनाते हो तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो आपका गोबर के अंदर जितने भी बीज आए हैं पशु द्वारा वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने खेत में से चारा पशु को डालते हैं और उस चारे के अंदर जो बीज हैं वो चले जाते हैं। इसलिए आप जब भी गोबर की खाद का प्रयोग करें तो खड्डे के अंदर गोबर की खाद बनाएं और उसी का अपने खेत के अंदर प्रयोग करें। इसके द्वारा भी जो खरपतवार है एक दूसरे खेतों में फैलते हैं। दोस्तों उसके बाद जब भी हम अपने खेत के अंदर बिजाई करते हैं तो जो मशीनरी है वो हमें अगर रेंट पे लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं मशीनरी वाले ट्रैक्टर वाले पहले और किसी खेत के अंदर निराई गुड़ाई या जुताई करते हैं और वही मशीनरी हमारे खेत में प्रयोग करते हैं। तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे बीज होते हैं जो उसके साथ मशीनरी के साथ भी आपके खेत में आ सकते हैं।
ये कुछ कारण है जिनके द्वारा खरपतवार एक दूसरे खेतों में फैलते हैं। तो इन बातों का भी आप, छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपके खेत के अंदर जो खरपतवार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर बात की जाए उसके बाद जो हमारे किसान भाई है वो फसल चक्कर नहीं अपनाते, उसके कारण भी क्या होता है कि जो गेहूं के अंदर मंडूसी है उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आप फसल चक्कर अपना सकते हैं, आप चना बो सकते हैं उस ज़मीन के अंदर जिसमें आप प्रतिवर्ष गेहूं लगा रहे हैं, आप गन्ना लगा सकते हैं, आप सरसों लगा सकते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक सुधार होगा। उसके बाद बात आती है, अगर गेहूं की हम बात करते हैं तो गेहूं के जितने भी खरपतवार हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है, ये 15 नवंबर के बाद उगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उस टेम्परेचर के अंदर या उस एटमॉस्फेयर के अंदर जल्दी पनपते हैं खरपतवार के बीज। इसलिए आप गेहूं की थोड़ी अगेती बिजाई करें, यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के अंदर अगर आप बिजाई करते हैं तो नवंबर में जब भी ये खरपतवार पैदा होंगे ये आपके गेहूं से साइज में छोटे होंगे और आपकी गेहूं 15 दिन के अंदर काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी, तो उससे भी जो खरपतवार की ग्रोथ है वो रुक जाती है और वो बीज बनने से पहले पूरे चांसेस है कि वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप गेहूं की अगेती बिजाई कर सकते हैं। और HAU का जो अब एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि आप बिजाई के समय जो स्टंप नाम की दवाई आती है पेंडामेथिलीन, वो 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह आप जो आपके गेहूं में मंडूसी नाम का खरपतवार है उससे आप आसानी से बच सकते हैं। इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि इस वर्ष अगर आपने कोई भी स्प्रे का प्रयोग किया है फिर भी आपके खेत के अंदर अगर मंडूसी रह गई है या कोई अन्य खरपतवार, बेल, बथुआ, कंडाई, चौड़ाई, पालक, मेथा, जंगली जई, इस प्रकार के अगर खरपतवार रह चुके हैं तो आप जितने भी वो पौधे रह गए हैं वो अगर क्वांटिटी में बात की जाए 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं और 500 भी हो सकते हैं, तो उनको बीज बनने से पहले हाथ द्वारा अवश्य उखाड़ें ताकि अगले वर्ष उनका बीज तैयार न हो पाए और आपके खेत में खरपतवार नियंत्रण हो सके। किसान भाइयों, आने वाली वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।